ताई चेयर से बंधी हुई थी। मैं सोच रहा था कि जॉन्गकुक ने तुमने क्या देखा कि वो तुम्हारे प्यार में गिर गया, लेकिन अब मुझे जेलसी हो रही है कि उसे तुम्हारे जैसी हॉट स्लेट कैसे मिल गई। उसके लिए क्यों ना हम तब तक मजा करें जब तक तुम्हारा जॉन्गकुक नहीं आ जाता। सब मैं तुम्हें खा जाने का इंतजार नहीं कर सकता। वो ताई को पकड़ता है। ताई खुद को चुराने की कोशिश कर रही थी और सो रही थी। बोबम ने उसे अपनी तरफ खींचा। हाँ, मैं बुरा हूँ बेटी, और अब तुम्हारी बारी है मेरे लिए बुरा बनने की। ये कहते हुए उसने ताई को सोफे में फेंक दिया और उसके ऊपर आ गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। ताई रो रही थी। वो किस करने ही वाला था, अचानक उसे कोई मौका मिलता है। बोबम ने उसे देखा। वो और कोई नहीं बल्कि जॉन्गकुक था। अब मैं यहाँ हूँ, डरो मत, मैं उस कमीने को मार डालूंगा। अब मुझे समझ आया कि तुम क्यों उसके लिए इतना पोजेस थे, क्योंकि वो बहुत हॉट है। उसे कुछ और कहने की हिम्मत मत करना, वरना मैं तुम्हें असली नरक दिखाऊंगा। तुम मुझे नरक दिखाओगे? मैं फिर से कहूंगा कि वो बहुत हॉट एंड टेस्टी है। जॉन्गकुक उसे मारने के लिए आने ही वाला था उसकी तरफ, तभी बोबम ने उसकी तरफ गन पॉइंट कर दिया। जॉन्गकुक बोबम को देखता है। आओ मिस्टर माफिया, अब मुझे हराओ। हाय, वो बोबम का बॉडीगार्ड है। ताई आया और ताई को पकड़ लिया। हे ब्यूटीफुल, पहचाना मुझे? तुमने बेटे को चोट पहुंचाई थी। ताई ताई की ओर गन पॉइंट कर देता है। बस वहीं रुक जाओ मिस्टर जॉन्गकुक, वरना मैं तुम्हारी ब्यूटीफुल क्लेट को मार डालूंगा। बोबम, मैं तुम्हें पहले भी बता रहा हूँ कि तुम गलत कर रहे हो। तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, उससे नहीं, इसलिए उसे जाने दो। पहले मुझे अपना सब कुछ दे दो। देखो बोबम, अगर तुम इसके लायक होते तो मैं तुम्हें सब कुछ दे देता, लेकिन तुम एक नासमझ और हारे हुए इंसान से ज्यादा कुछ नहीं हो। ओह, तो अब देखो ये नासमझ हारने वाला इंसान क्या कर सकता है। ताई! इससे पहले गोली ताई को लगती, ये वो सामने आ गया और गोली उसे लग गई। ताई ने ताई को धक्का दिया और होडी के पास भागी। बोबम ताई को गोली मारने की कोशिश करता है। जॉन्गकुक उससे लड़ने लगता है। जब जिन जॉन्गकुक के घर आई थी चिल्लाते हुए, तो जेहोक भी वहीं था। वो जॉन्गकुक से माफी मांगने आया था और उसने सब कुछ सुना कि ताई का किडनैप हो गया है और जॉन्गकुक के पीछे पीछे यहाँ आ गया और उसने अपनी दोस्त को बचाने के लिए खुद गोली अपने सीने में ले ली। प्लीज अपनी आंखें खोलो, देखो
थी। जोंगकुक दोनों के पास आया। ताई सदमे से बेहोश हो गई। जोंगकुक ने उसे पकड़ लिया। उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई। दोनों को जियोन मेंशन ले गया क्योंकि उन्हें और खतरा ना हो, इसलिए उसने जियोन मेंशन में ही ट्रीटमेंट करवाया। जेहोक का ट्रीटमेंट चल रहा था और ताई बेहोश थी। सब लोग ताई के पास उसके रूम में बैठे थे। उठालो, उठो, प्लीज अपनी थी को परेशान मत करो। डॉक्टर ताई की जांच कर रही थी। जोंगकुक भी वहाँ था। क्या हुआ डॉक्टर? क्या वो ठीक है? वो ठीक है मिस्टर जॉन, चिंता मत करिए। लेकिन जैसा कि आपने मुझे बताया था कि वो अपनी लिटिल स्पेस में है, उनके साथ जो भी हुआ या उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनके दिमाग में असर हुआ है और वो अब अपनी लिटिल स्पेस से बाहर आ गई है। कांग्रेट्स। थैंक यू डॉक्टर। एक और बात, आप सभी को उनका बहुत ख्याल रखना होगा। उन्हें हमेशा खुश रखना होगा। वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर वहाँ से चली गई। जेहोक का भी ट्रीटमेंट हो गया था। वो भी खतरे से बाहर था। कुछ समय बाद जेहोक को होश आता है। सभी जेहोक के पास जाते हैं। बॉस, जेहोक, थैंक यू सो मच ताई को बचाने के लिए। जेहोक, मेरी बहन को बचाने के लिए थैंक यू। होबी, अब कैसे हो? अब मैं ठीक हूँ और आई एम सॉरी बॉस उस दिन के लिए। मैं नशे में था, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कर रहा था। और ताई सिर्फ मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैंने उसे कभी गलत नजरों से नहीं देखा। पता नहीं हमारे जूस में ड्रिंक किसने मिक्स कर दिया था। ताई को भी होश नहीं था। इट्स ओके जेहोक, मैंने भी गुस्से में तुम पर हाथ उठा दिया था। आई एम सॉरी। अरे बॉस, आप सॉरी मत कहो। थैंक यू जेहोक, तुमने हमेशा हमारी फैमिली की रक्षा की है। कीर्ति कहाँ है? वो दूसरे रूम में है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड को चोट में नहीं देख पाई और उससे सदमा लग गया था। और तुम्हें पता है वो अपने लिटिल स्पेस से भी बाहर आ गई है। अभी उसे होश नहीं आया है। कुछ देर में उसे भी होश आ जाएगा, तब वो आएगी तुमसे मिलने। ओके। जिन और नामजुन ताई के साथ जोंगकुक के रूम में थे। नहीं बेबी, हम यहाँ से ताई को नहीं ले जा सकते। लेकिन क्यों जूनी? मैं उसे अपने घर ले जाना चाहती हूँ। मुझे पता है, लेकिन ये उसके लिए खतरनाक है। क्या होगा अगर फिर से कोई उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा तो? और जोंगकुक के बारे में क्या? वो भी मेरी नजर में क्रिमिनल है और मैं अपने भालू को एक क्रिमिनल के साथ नहीं रहने दे सकती। जिन, ये समझने की कोशिश करो कि जोंगकुक ही वो है जो तायोंग को बचा सकता है, जैसे उसने उसे अभी बचाया है। मुझे उस पर भरोसा नहीं है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? सबसे ज्यादा। तो फिर एक बार मुझ पर भरोसा करो और सबसे बढ़कर हम दोनों यही रहेंगे ताई के साथ। अब ठीक है? ओके। जोंगकुक खिड़की से सब सुन रहा था। वो दिल से मुस्कुराया क्योंकि अब उसकी बेबी हर टाइम उसके साथ रहेगी। दूसरी तरफ ये सुनकर जिमिन भी बहुत खुश हुई। जिन और नामजुन अपने रूम में चले गए। शादी से पहले नामजुन अक्सर जियोन मेंशन में रहता था, इसलिए उसका पर्सनल रूम है। जोंगकुक रूम में आया जहाँ ताई लेटी हुई थी। जिमिन ताई के पास बैठी थी। मुझे बहुत खुशी है
कि तुम हमारे साथ यहाँ रहोगी। मुझे उम्मीद है तुम जल्दी से अपनी आंखें खोलोगी और मेरे और मिनी के साथ खेलोगी। जिमिन रूम से चली गई। उसके जाने के बाद जॉन्गकुक ताई के बगल में लेट गया, उसे हग करके। तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अब तुम मेरे साथ रहोगी बेबी, और मुझे पता है तुम भी खुश रहोगी। ताई ने अपनी आंखें खोली और देखी कि जॉन्गकुक उसे हग करके सो रहा है।